अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे जिनका सामना हर कराची के रिहायशी और सरमायाकार को होता है। क्यों कराची में प्रॉपर्टी महंगी है, क्यों दूसरे शहर में कीमतें इतनी नहीं है और ये बैरून मुल्क से आने वाली सरमायाकारी, ये पैसे कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले कराची पाकिस्तान का इक़्तिसादी मरकज़ है जो मुल्क की GDP का तकरीबन 65% और टैक्स रेवेन्यू का तकरीबन 35% हिस्सा फराहम करता है। ये शहर हर साल मुलाज़मतें, कारोबार और तालीम के हुसूल के लिए लाखों अफराद को अपनी तरफ खींचता है। तलब जिंदगी होती है मगर ज़मीन महदूद होती है, इसलिए कीमतें बुलंद हैं। इसी तरह पाकिस्तान में शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है और कराची इस अमल का महवर है। लोग देहाती इलाकों से शहर की तरफ आ रहे हैं, रिहाइश की शदीद मांग बढ़ रही है जबकि दस्तयाबी रिहायशी यूनिट काफी कम है जो कीमतों के दबाव में इजाफे का सबब बन रहा है। तीसरी वजह इन्फ्लेशन और तामीराती लागतों का बढ़ना है। पाकिस्तान में मई 2025 तक इन्फ्लेशन सिर्फ 3.5% था, लेकिन हकीकत में तामीराती मवाद और मजदूरी की कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से शहर में प्रॉपर्टी सालाना तकरीबन 8 से 10% या लग्जरी पोर्शन में 12 से 15% तक बढ़ चुका है। चौथी वजह लैंड माफिया और स्पेकुलेशन का बढ़ना है। कराची के रियल एस्टेट मार्केट में गैर रस्मी और गैर कानूनी सरमायाकारी का दायरा बढ़ा है, जिससे मार्केट में कीमतें गैर हकीकी तौर पर ऊपर चली जाती हैं। इस तरह आम खरीदार मार्केट में शामिल नहीं होता। पांचवी वजह गेटेड कम्युनिटीज और महफूज रिहाइश की मांग है। लोग खास तौर पर बैरून मुल्क से आने वाले अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और सहूलत वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जिससे वहाँ की कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं। एक और अहम वजूहात में से है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सरमायाकारी रेमिटेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट कराची में। उन्होंने शहर में प्रॉपर्टी खरीद कर मुल्क से जज्बाती और माली तौर पर चढ़े रहने की कोशिश की है, जिसका असर मार्केट में कीमतों की दौड़ पैदा करने पर हुआ है। कराची की रियल एस्टेट में हाउस प्राइस इंडेक्स ने दिसंबर 2010 से जून 2025 तक 340% एस्टोनिशिंगली इजाफा देखा है और एवरेज हाउसिंग प्राइस तकरीबन 7.82 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये अदाद शुमार मौसर अंदाज में इस हकीकत को उजागर करते हैं कि कीमतें किस तेजी से बढ़ रही हैं। अब एक समरी की सूरत में देखते हैं। कराची महंगा है क्योंकि ये पाकिस्तान की इकनॉमी का हब है, आबादी तेजी से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफा हुआ है, लैंड माफिया और स्पेकुलेटिव सरमायाकारी मार्केट में दाखिल है, गेटेड कम्युनिटी की मांग और रेमिटेंस के जरिए बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। ये सब चीजें मिलकर कराची को एक खास पोजीशन पर ले जाते हैं जहां कीमतें आम शहरी से कहीं ज्यादा हैं। इस सूरत हाल में जज्बाती ट्रिगर भी अहम है। जब आप अपने पहले घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जाए तो ये न सिर्फ माली मामला होता है बल्कि आपके ख्वाब, खानदान और मुस्तकबिल की उम्मीदें इसमें बंद ही होती हैं। आखिर में दोस्तों, अगर आप घर खरीदने का इरादा रखते हैं तो चंद बातें जहन नशीन कर लें। प्रॉपर्टी को सिर्फ रिहाइश का जरिया ना समझें बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें। हमेशा कानूनी दस्तावेजात, DC रेट्स और ओनरशिप रिकॉर्ड्स की तस्दीक करें। अगर आप बैरून मुल्क से सरमाया ला रहे हैं तो इसे साफ और शफाफ और कानूनी तरीके से मुंतकिल करें। आपकी राय जानने में खुशी होगी। अगर आप समझते हैं कि कराची में कीमतें मजीद बढ़ेंगी या जल्द कुछ मुस्तहकम वक्त आएगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।